खबर राजस्थान के पाली से है, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडल ब्लॉक रानी भामासा परिवार की ओर से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को स्वेटर का वितरण किया गया। प्रधानाचार्य सुरेश देवड़ा ने बताया कि विद्यालय में अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थियों के पास शरद मौसम के स्वेटर नहीं होने से उन्हें विद्यालय में ठिठुरता हुआ आना पड़ता है, जिस पर विद्यालय प्रशासन की ओर से भामासा युगराज जैन बिजोवा से संपर्क साधा तो उन्होंने इस सेवा के इस पुनीत कार्य में हाथ बढ़ाते हुए कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 स्वेटर वितरित किए गए। इस अवसर पर जैन दंपति प्रशासक सुराराम माली, मुकेश परियार एवं सहसाराम मेघवाल, मूपाराम सोलंकी, हितेश पुरोहित, चंदन सिंह राजपुरोहित, शिव कुमार शर्मा, कविता शर्मा, जोराराम बंजारा, अजय पाल सिंह, भूराराम प्रजापत, गोविंद लाल, यशोदा सिरवा, चोगालाल मीणा, माधो सिंह राठौड़, बलवंत सिंह मीणा, मग्गाराम सोलंकी, भानाराम भील, भवानी सिंह, सुरेश सिरवी, सुरेश तिवाड़ी, महेंद्र बागेला, महेश चंद्र राजपुरोहित, भगवती चौहान, जमुनाबाई आदि मौजूद रहे। वहीं समस्त विद्यालय परिवार ने जैन दंपति का आभार व्यक्त किया। छोटा बच्चा के तू आजा, तू आजा बेटा रहना इधर ही। ये देखो ना, ओके एक बेटा इधर आके एक वीडियो बनाना, वो बच्चे लाइन टू वापस चले जाएंगे। छोटी सी कविता और क्षणों में रख देता हूँ, फिर मैं अपने वक्तव्य को विराम दे दूंगा। परिस्थिति भले कितनी ही क्यों न हो प्रतिकूल, मैंने सुना है अभी, हाँ? तो अंतिम रूप से एक संदेश दे रहा हूं, जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी उसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ नजरअंदाज करके। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत डांटे, जब तुम्हारी माँ तुम पर बहुत गुस्सा करे, जब तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें गुस्से में थप्पड़ मार दे, तो ये मान के चलना कि वो तुमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए कभी आर्ग्यूमेंट मत करना पापा मम्मी के सामने, कभी तर्क मत करना, लेकिन ये मान के चलना कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और जो ज्यादा कलेजे के करीब होता है उसी पर गुस्सा ज्यादा आता है। समझ गए बेटिया, बच्चों समझ गए? तो पाकर आपको मैंने की आज बहुत बड़ी कमाई, उम्र भर अखरेगी मुझे आपकी ये जुदाई। जितना बन पड़ा मुझसे शब्दों के सागर में नहलाया, फिर मिलूंगा यही सोचकर मैं ले रहा हूँ विदाई। धन्यवाद। आदरणीय, कई स्कूलों में जाने का मौका मिलता है। मैं एक बार कम से कम 30-35 साल या 40 साल पहले इस आंगन में आया था। ये 35 साल हो गए होंगे। कब बनी स्कूल? हाँ, तो मैं गरीब आया था जब शादी में आया था, उसके बाद किसी फंक्शन में, तब से लेकर अब तक इतना परिवर्तन देख रहा हूँ कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसी स्कूलें बहुत कम देखने को मिलती है। ये आपका सौभाग्य है कि देवड़ा साहब जैसे, सुरेश जी देवड़ा साहब जैसे प्रधान मिले। चार पंक्तियां और याद आ गई बीच में वो कहने से पहले। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा। रोजा समझते हो? किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, मैंने कुछ नहीं रखा, केवल अपने बूढ़े माँ बाप को अपने पास रखा। बच्चों, न अपनों से खुलता है न गैरों से खुलता है, न अपनों से खुलता है न गैरों से खुलता है। जन्नत का दरवाजा तो माँ बाप के पैरों से खुलता है। जन्नत का दरवाजा तो मैं 4 प्रश्न पूछ रहा हूँ बेटा। मैं उसके पहले मैं कह रहा हूँ, कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार दूध में से क्या बनता है? शाबाश, बहुत अच्छा। एक कपड़ा 1 घंटे में सूखता है तो 5 कपड़े कितने घंटे में सूखेंगे? क्या बात है, बहुत तेजी है ज्ञान की। अच्छा, सूर्य कौन सी दिशा में उगता है और कौन सी दिशा में डूबता है? शाबाश, बहुत अच्छा। और मानव और पशु में क्या अंतर है?
हाँ बेटा, आपने कहा सौगंध ले रखी है जवाब नहीं देने का। बोलिए बेटा, हौसला दिखाइए। मानव और पशु में क्या अंतर है? हाँ जी, मानव बोल सकता है, मानवता का। बोलो बेटा, मानव और पशु में क्या अंतर है? बुद्धि का। मानव सोच सकता है, पशु सोच नहीं सकता। बच्चों, मैंने 4 प्रश्न पूछे हैं, मेरे चारों प्रश्नों का जवाब आपने गलत दिया, एक भी प्रश्न का जवाब सही नहीं दिया। उतावल करोगे जिंदगी में तो भूल करोगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना। दूध में से मैंने पूछा कि क्या बनता है, तो आपने कह दिया दही बनता है। आपको कहना चाहिए था अंकल या भैया, आपने मुझे प्रश्न पूछा है दूध में से क्या बनता है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे सोचने दो। दूध में मेलवन मिलाओगे या नींबू मिलाओगे? नींबू मिलाओगे तो दही बनेगा? नहीं बनेगा, तो गलत साबित हो गए ना। जल्दी से तुमने तो कह दिया, उतावल की तो दही बोल दिया और गलत साबित हो गए। एक कपड़ा 1 घंटे में सूखता है तो 5 कपड़े कितने घंटे में सूखते हैं? जल्दी से सबने कह दिया 1 घंटे में। कैसे हो सकता है? आपको कहना चाहिए कि अंकल सर आपने पहले पूछा है, मुझे बताइए, मुझे सोचने दो, पहले आप बताइए कि 5 कपड़ों की साइज कौन सी है? एक हैंडकरचीफ है, एक कुर्ता है, एक जाजम है, सब 5 कपड़े एक साथ सूख सकते हैं क्या? तो भूल हो गई ना। सोचा होता तो भूल नहीं करते। कल को कोई लड़का कहेगा कि मैं तुम्हारी आंखों की झील में डूबना चाहता हूँ, और तुम कहोगे कि डूब ले, जिंदगी भर के लिए डूब जाओगी। कई लड़के तुमको इम्प्रेस करने के लिए बेटी ये भी कहेगा कि मैं आसमान से चांद और सितारे तोड़कर ला सकता हूँ, पट्टे से बाल्टी उड़ती नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ कोई भी कदम उठाने से पहले बेटियों 100 बार सोचना। सूरज कौन सी दिशा में, आप तो वैज्ञानिक युग की बेटियां और बेटे हो, सूरज कौन सी, सूरज न डूबता है न उगता है, पृथ्वी रोटेट्स, पृथ्वी परिक्रमा करती है। तो गलत साबित हो गए। मानव और पशु, मानव सोचता है, आपने कहा पशु सोच नहीं सकता। यहाँ चीटी एक नहीं है, शक्कर के 10 दाने डाल दो, अपना प्रोग्राम खत्म होने से पहले चीटी आ जाएगी। उन्होंने सोचा ना कि वहां शक्कर पड़ी हुई है, अपने को भी ज्ञान नहीं होता, लेकिन उनका फास्ट ज्ञान उनका है। तो कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार, नहीं तो भूल करोगे तो जिंदगी भर भूल करते रहोगे। मैं बंद करूँ, चलो आगे। उसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ नजरअंदाज करके। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत डांटे, जब तुम्हारी माँ तुम पर बहुत गुस्सा करे, जब तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें गुस्से में थप्पड़ मार दे, तो ये मान के चलना कि वो तुमको सबसे ज्यादा प्यार करता है। इसलिए कभी आर्ग्यूमेंट मत करना पापा मम्मी के सामने, कभी तर्क मत करना, लेकिन ये मान के चलना कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और जो ज्यादा कलेजे के करीब होता है उसी पर गुस्सा ज्यादा आता है। समझ गए बेटिया, बच्चों समझ गए?